नमस्कार। सोचिए, अगर घर बैठे ही आर्थिक रूप से आजाद होने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की एक बहुत ही खास योजना के बारे में, जो खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, हर महीने एक पक्की आमदनी, और वो भी अपने घर के आराम से। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एलआईसी की इस योजना की सच्चाई है। सोचिए, ये मौका कितने ही परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए जरा और गहराई से जानते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो हमारा पहला सेक्शन है एक सुनहरा अवसर। देखिए, ये योजना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सच में एक जबरदस्त मौका है। असल में एलआईसी ने ये योजना इसीलिए बनाई है ताकि ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़े और महिलाएं सशक्त बने। इसका असली मकसद उन महिलाओं तक पहुंचना है जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाना चाहती हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। बीमा सखी योजना आखिर है क्या? तो ये बीमा सखी योजना क्या है और इसमें एक बीमा सखी का रोल क्या होता है, आइए इसके बेसिक्स को समझते हैं। तो देखिए, इस योजना के तहत जो महिला चुनी जाती है उसे एक ऑफिशियल टाइटल मिलता है, महिला करियर एजेंट या एमसीए, जिसे हम आम बोलचाल में बीमा सखी भी कह सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल रोल है जिसका मेन काम है एलआईसी की बीमा सेवाओं को अपने ही गांव और आसपास के इलाकों तक पहुंचाना। इस योजना के 3 ऐसे मजबूत पिलर्स हैं जो इसे बहुत खास बनाते हैं। पहला, आपको पहले साल में 7,000 रुपए तक का मंथली स्टाइपेंड मिलता है। दूसरा, आप जितनी भी पॉलिसी बेचते हैं उन सब पर कमीशन मिलता है। और तीसरा, जो कि बहुत बड़ी बात है, 3 साल की पूरी ट्रेनिंग एकदम मुफ्त है, मतलब सीखने के साथ साथ कमाई का एक शानदार मौका। इस योजना का मकसद सिर्फ रोजगार देना ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को फाइनेंशियली एंड डिजिटली लिटरेट बनाना, एलआईसी की सर्विसेज को दूर दराज के गांवों तक ले जाना और सबसे जरूरी, महिलाओं में सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता की एक नई भावना जगाना। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। कौन शामिल हो सकता है? जाहिर है मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि भाई इस जबरदस्त मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस योजना में शामिल होने के लिए शर्तें बहुत सीधी और सरल हैं। आवेदक का महिला होना जरूरी है, उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और वो ग्रामीण इलाके की निवासी हों। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो लोग पहले से एलआईसी के एजेंट या कर्मचारी हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार होता है, कमाई और लाभ। तो चलिए अब सीधे सीधे बात करते हैं कि इस योजना से कितनी कमाई हो सकती है और इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। कमाई का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना बहुत आसान है। देखिए, पहले साल बिना किसी शर्त के हर महीने 7,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। दूसरे और तीसरे साल में यह अमाउंट थोड़ा बदलता है और इसके साथ एक शर्त जुड़ जाती है। शर्त यह है कि आपकी बेची हुई 65% पॉलिसी एक्टिव रहनी चाहिए। एक तरह से यह अच्छे काम के लिए इंसेंटिव है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये वजीफा तो सिर्फ एक बेस है, एक शुरुआत है। असली और लॉन्ग टर्म कमाई का जरिया तो कमीशन है, जो हर एक पॉलिसी पर मिलता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जितना काम उतनी कमाई। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आवेदन कैसे करें। अगर इस मौके में दिलचस्पी है तो अब जानते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। इसे भी बहुत सिंपल रखा गया है। अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सुनिश्चित कर लें कि सारे जरूरी दस्तावेज तैयार हैं, जैसे कि आधार कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सीधा है। सबसे पहले एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जाना है। वहां महिला करियर एजेंट या एमसीए का सेक्शन ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन का बटन दबाना है। फॉर्म में सारी जानकारी भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बस फॉर्म जमा कर देना है। ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बार फॉर्म जमा हो गया और सिलेक्शन हो जाता है तो एलआईसी की तरफ से ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में जानकारी दी जाएगी और बस यहीं से एक महिला करियर एजेंट बनने का सफर शुरू हो जाएगा। तो ये थी एलआईसी के बीमा सखी योजना, एक ऐसा अवसर जो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए तैयारी है?